इस शरीर का झूठा प्रेम यही हमें प्रभु से विलग कर देता है। श्रीपाद कहे हैं तनुषे किमहो मृषैव मोहम, मृषा झूठा, ये झूठा इससे प्यार हो गया है शरीर से। ये न पहले था न बाद में रहेगा, बीच में भी कष्ट देने वाला परिवर्तनशील वासनाओं का पुंज, यही हमें प्रभु से नहीं मिलने देता, यही परमानंद स्वरूप में स्थित नहीं होने देता। परम हरिरसेन संप्रलोभ्यत्वम पजहर्थ ममेह लोक धर्मम। वृंदावन ने तुम्हें लुभायमान किया है। यह बड़ा सूक्ष्म विषय है कि जब प्रभु लुभायमान करते हैं, धाम लुभायमान करते हैं, तो अपनी तरफ से भजन आनंद देते हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए। उपासक को धाम आने पर एक अद्भुत आनंद, धाम की बात सुनने पर एक अद्भुत आनंद, भजन में स्वाभाविक रुचि, ऐसा लगता है हमने विषयों पर विजय प्राप्त कर ली, और बस फिर वही अपनी स्थिति आ गई। तो कहता पहले बहुत भजन होता था, अब वो नहीं होता। पहले आपका भजन नहीं होता था। प्रलोभन के लिए हरि जू ने, आचार्य जू ने, धाम ने कृपा करके अपना भजन का आनंद आपको दिया। अब आपको चलना होगा, आपको विषयों से लड़ना होगा, आपको अपनी निष्ठा जागृत करनी होगी। जैसे देवर्षि नारद को अचानक ध्यान में भगवान आए, फिर अंतर ध्यान हो गए, विकल हो गए देवर्षि नारद जी। तो उनका नहीं, अध कचरे योगी को मेरा साक्षात्कार नहीं होता। साक्षात्कार जैसे आप बैठे हैं, ऐसे कोई नहीं कि आंख मूंदे तो भगवान दिखाई दें, ऐसे नहीं, आंख खुली है, भगवान वार्ता करते हैं, भगवान गले से लगाते हैं, भगवान खेलते हैं। ये ऐसा मार्ग थोड़ी है कि केवल कल्पना कर ली कि हाँ भगवान मिल गए, ऐसी कल्पना नहीं है। ये साक्षात्कार का मतलब ही ऐसा। भागवत में पढ़ के देखो, कपिल भगवान कहते हैं कि मैं उनको दर्शन देता हूं, मेरे से संभाषण करते हैं, वो मेरे साथ क्रीड़ा करते हैं। सेवक जी महाराज कह रहे छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी। प्रतिपल प्रियालाल के साथ घूमते हैं रसिक जन, या रसिक जनों के साथ प्रियालाल विहरण करते हैं। प्रतिपल रूप माधुरी, लीला माधुरी का पान करते रहते, कभी एक क्षण के लिए विलग नहीं होते। श्रीपाद कह रहे हैं कि ये हमारा लोक धर्म, ये हमारी शरीर की झूठी मान्यता हमको रस से विलग किए है। हम पति हैं, हमारा ये धर्म है, हम पत्नी है, हमारा ये धर्म है, हम पुत्र हैं, हमारा ये धर्म है, हम अलग अलग अलग, ये सब विविध धर्म है, इन्हें लोक धर्म कहते हैं। भजन किया नहीं, भगवद अर्पित किया नहीं कर्म को, तो वो केवल कर्म बना। शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों हमारी सदगति कराने में समर्थ नहीं है। इसलिए परम कृपा हुई हरिजू की, गुरुदेव भगवान की, कि हमें लोक धर्म से मुक्त कर दिया, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त। यदि सत्संग सुनते हैं तो आपका लोक धर्म में महत्व नहीं रह जाएगा। लोक धर्म का त्यागी ही भागवत धर्म या प्रेम धर्म का रसास्वादन कर सकता है। इसीलिए त्यज लोक धर्मान श्रीमद् भागवत में आया है, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। लोक धर्म का त्यागी ही भागवत धर्म, प्रेम धर्म का रसास्वादी होता है। यहां कह रहे हैं संप्रलोभ्य त्वम पजहर्थ ममेह लोक धर्मम। आपने मुझे घसीटा, प्रलोभन दिया, ऐसा ही होता है, और हमारे सारे लोक धर्मों से छुटकारा दिला दिया। और तनुषे की मोह मृषैव मोहम, मेरे शरीर में झूठी ममता हो गई थी। तो हे श्रीधाम वृंदावन, आपकी रज के सेवन से, रसिकों के संग से ये ममता भी निकल रही है, लोक धर्म भी छूट गया है। पर मैं ये देख रहा हूं कि आहा रस लवम न देहि वृंदावन, पर आप मुझे रस में डुबो नहीं रहे हैं, क्या कारण है? श्रीपाद प्रश्न कर रहे हैं वृंदावन से, बड़ी निष्ठा धाम के प्रति है। आपने ही परम हरि रसेन संप्रलोभ्य त्वम पजहर्थ ममेह लोक धर्मम। परम हरिरस, हा हरि ला राधा, प्रिया प्रीतम का रस प्रदान करने के लिए मुझे घसीटा, लोक धर्मों का त्याग करवाया। और तनुषे की मोह मृषैव मोहम, मेरे शरीर में जो झूठा प्रेम था, मोह जाल था, उससे भी हटाया। पर अब आप रस क्यों नहीं प्रदान कर रहे हैं? क्या मेरी रहनी में कमी है, समर्पण में कमी है? आहा रस लवम न देहि वृंदावनो, लव मात्र भी अभी मेरे हृदय में रस नहीं आया है। इसका मतलब है हमारी तन में झूठी प्रीति अभी बनी हुई है, अभी लोक संबंधों का महत्व बना हुआ है। ध्यान रखना, जो आंतरिक अर्थ है वो ये है कि वृंदावन ने तो बुलाया हमें हरिरस में डुबोने के लिए,
पर हम लोक धर्म को लेकर ही यहां आए, यहां हम देह प्रियता को लेकर के आए और हमारा सारा का सारा व्यवहार लोकवत और देह व्यवहारवत होता है। इसीलिए लव मात्र भी हरिरस वृंदावन में रहते हुए हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा। द्रुत नव कनकेन्द्र नील रोचिर द्वयम वियक कथमप्य हो किशोरम मिथुन मतिरसांधमस्ति वृंदावन भुवि तत्पद सेवने स्पृहा में। इस श्रीधाम वृंदावन में तपाई हुई स्वर्ण की कांति वाली गौरांगी प्रियाजू और नीलमणि कांति से अद्भुत लावण्य शोभा प्रकाशित करने वाले बिहारी जू, ये दोनों ऐसे प्रेम मूर्ति हैं कि इनकी जरा सी झलक मिल जाए तो रसांध बना दे, रस में अंधा हो जाए, अर्थात कुछ और ना दिखाई दे, केवल प्रिया प्रीतम, केवल प्रिया प्रीतम। ऐसे युगल किशोर इसी भूतल वृंदावन पर विराजमान हैं, जैसे हरिवंश विपिन भूतल पर संतत अविचल जोरी। बस मेरी एक ही चाह है कि किसी भी प्रकार से एक बार इनके चरणों को पकड़ लूं, एक बार ये मेरे नेत्र गोचर हो और हम इनके चरणों में प्रणति हो जाएं, गौर श्याम के चरणों में एक बार पड़ जाएं और दोनों के चरण ऐसे पकड़ लें। फिर वो दोनों कृपा करके हमें उठावें और हमसे पूछें कि तुम्हें क्या चाहिए, तो हम उनसे केवल यही प्रार्थना करें, तत्पाद सेवनम स्पृहा में, केवल आपके चरणों की सेवा मिले, यही स्पृहा है, यही इच्छा है। आप युगल सरकार के चरणों का स्पर्श करके कहते हैं कि हमारे हृदय में केवल एक ही इच्छा है कि आपके चरणों का सेवन करने को मिले, सेवा करने को मिले। प्रकृति परि विकुंठ धाम दूर तरमिदमाद्य रसाद्भुतम रहस्यम। हे प्रियालाल, यद्यपि आपने बहुत कृपा कर दी, प्रकृति से परे त्रिगुणातीत भगवान का वैकुंठ धाम है, पर श्रृंगार मूर्ति महामाधुर्य रस प्रदान करने वाले वृंदावन के आगे उसकी महिमा कुंठित हो जाती है, वैकुंठ की। ये वृंदावन कृपा करके भूतल पर अपने को प्रकाशित किए हुए है। इस महान श्रृंगार रस प्रेम रस प्रदान करने वाले धाम में जो पुरुष आ जाता है, आश्रय ले लेता है, शरण हो जाता है, वो सब ऐसे महान हो जाते हैं कि मैं उनकी चरण धूलि माथे पे रखना चाहता हूं। श्रीपाद कह रहे हैं, ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि प्रेम धाम वृंदा विपिन में आने को मिला, परिचय मिला। इसका फल होगा, आप चाहे दूर रहते हो या धाम में रहते हो, अगर ये फल नहीं तो बहुत बड़ी चूक हो रही है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते आपकी जिह्वा पे नाम, धाम का फल है नाम, नाम का फल है रूप, रूप का फल है लीला शक्ति, और लीला शक्ति का फल है लीला में प्रवेश। अगर हम नाम जप में रुचि नहीं प्रकट कर पा रहे हैं तो हमें जबरदस्ती जपना है। संबोधन करने के लिए भी हमें नाम का ही उच्चारण करना है, जैसे प्राय भक्तजन करते रहते हैं। हमें किसी को बुला श्री हरिवंश राधे, ऐसे संबोधन। प्रभु के नाम के बिना हम किसी से बात नहीं कर सकते। पहले नाम उच्चारण, पहले वो नाम बोले, फिर हम नाम वार्ता करेंगे, क्योंकि प्रारंभ में, मध्य में और विश्राम में यदि नाम है तो वार्ता नाम वार्ता के अंतर्गत ही है। नाम जपते जपते रूप का प्रादुर्भाव हो जाता है। रूप की आसक्ति में उनका मुस्कुराना, उनका खेलना, उनकी लीलाएं प्राण प्रिय लगने लगती हैं। लीलाओं का प्राण प्रिय होना ही लीला में प्रवेश पा जाना है। लीला में प्रवेश तीनों तनों का त्याग करा करके भाव देह की प्राप्ति करा के किया जाता है, और वो जीते जी होता है, मरने के बाद की बात नहीं है, जीते जी होता है। श्रीपाद कह रहे हैं, ऐसे श्यामा श्याम के चरणों का आश्रय धाम की कृपा से जो प्राप्त हुआ है, प्रतिपल चिंतन में रखिए। एक क्षण भी आपका चित्त प्रियालाल के चिंतन से ना विलग हो तो बहुत जल्दी प्रेम प्राप्त हो जाए। सब शास्त्रों का, चाहे संस्कृत से वर्णन हो, वैदिक सिद्धांत हो, उपनिषद हो, जो भी सिद्धांत, सबको पढ़ करके सुन करके गुरु कृपा से समझ के देखा है, संसार का चिंतन छोड़ना हर साधना का फल है।
हर साधना का फल है संसार का चिंतन छूट जाए, आराध्य देव के चिंतन में निमग्न हो जाए। वो चाहे जो मार्ग हो, सब मार्गों का जहां तक गुरुदेव ने अवलोकन कराया, उन सब शास्त्रों का सबका सार संसार का चिंतन छूटे और प्रभु का चिंतन हमारे हृदय में निरंतर हो, तो प्रेम प्रकाशित हो जाए। देवर्षि नारद जी महाराज प्रेम का वर्णन करते हैं, कहते हैं अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम और प्रियालाल थोड़ा भी अंतर नहीं है कि प्रेम आ जाएगा तब परमात्मा आएगा, ऐसा नहीं है। परमात्मा स्वरूप प्रेम है, प्रेम आया मतलब प्रियालाल आए। जिसकी वाणी ब्रह्ममयी है वो भी असमर्थ है वाणी के द्वारा प्रेम का वर्णन करने में। ब्रह्ममयी अर्थात जो भगवदाकार वृत्ति को प्राप्त महापुरुष हैं या ब्रह्मबोध संपन्न है, उनकी भी वाणी में सामर्थ्य, मलिन वाणी की तो बात जाने दो, उनकी भी वाणी में सामर्थ्य नहीं कि प्रेम का वर्णन कर सके। वेद जिस रस को नेति नेति कह करके चुप हो जाता है, उस प्रेम का वर्णन करने में किसकी सामर्थ्य हो सकती है? संसार में अगर कहीं किसी वाणी ग्रंथ में वर्णन है तो प्रेम दशा का वर्णन है, प्रेम की बाहरी लक्षणों का वर्णन है, प्रेम का नहीं है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का बाहरी रूप तो वर्णन किया जा सकता है, आंतरिक नहीं। ये तो वृंदावन का प्रेम है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का प्रेम सियाजू के प्रति। जब हनुमान जी जा रहे हैं तो एकांत में बैठकर कहा कि जानकी जी से बस इतनी बात कहना, तत्व प्रेम कर मम अरुतोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन रहत सदा तो पाही, बस जान प्रीति रस इतने में। इसके आगे मैं नहीं बोल सकता। राम जी ने कहा तत्व प्रेम कर मम अरुतोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन रहित सदा तुहि पाही, जान प्रीति रस इतने ही माही। हमारे और आपके प्रेम का परिचय केवल मेरा मन जाता है, मन हिस्सा जो आपके पास है, बस इतनी ही बात मैं कह रहा हूं, अब आप समझ लीजिए। इसमें प्रेम का वर्णन नहीं किया, इसमें कहा कि हमारे और आपके प्रेम का रहस्य का ज्ञाता केवल मन है और वो मन आपके पास है, बस आप इतने से समझ लीजिए। प्रेम का अनुभव चिदानंद मन में होता है, यही मन साक्षात श्री कृष्ण है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। जब तक ये मन विषयों का ध्यान, विषयों का चिंतन, विषयों के भोगों का संकल्प, तो ये मलिन है। और जब ये प्रभु के ध्यान, प्रभु के नाम ध्यान, प्रभु की लीला गायन श्रवण, प्रभु के चिंतन में, तो इस स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसका स्वरूप है श्री कृष्ण। मन साक्षात श्री कृष्ण है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। क्योंकि प्रेम का परिचय केवल प्रभु ही जानते हैं। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। अब मन प्रेममय हो गया, तब ये मन प्रियालाल के मन में प्रवेश करता है। इसी मन में दिव्य लीलाएं जागृत होती हैं। यही मन रसास्वादन कराता है, जो मोक्ष सुख से अनंत गुना सर्व सुख महाप्रेम है, उसका अनुभव मन से ही होता है। पर यह मन मर जाता है, विषयी मन नहीं रहता, निर्मल निर्विषय, तो कृष्णाकार मन होता है। वो साक्षात प्रभु ही मन बन जाते हैं। इसलिए उपासना बताई गई है, रात दिन मन को निर्विषय करने की। ये बाह्य मान सम्मान प्रतिष्ठा से प्रेम मार्ग के पथिक को जहर की तरह बचना चाहिए। जैसे सुंदर पदार्थ में जहर पड़ा हो, पता चल जाए तो हम बिल्कुल नहीं खाएंगे, ऐसे ही प्रणाम नमस्कार स्तुति वंदना यश कीर्ति, इसमें वो जहर पड़ा है जिससे हम प्रेम से विमुख हो जाएंगे। क्योंकि हमें चाहिए दैन्यता, प्रेम के लिए दैन्यता चाहिए, और ये सब अभिमान को जागृत कर देंगे। जैसे जल पीने वाला काई को हटाता है और जे भी अंजुली बांधकर उसमें डालना चाहता है तो फिर काई ढक लेती है, तो बहुत काल तक उसको दूर हटाकर फिर वो जलपान कर सकता है। ऐसे ही बार बार अहंकार का नाश करते हुए दैन्य भाव को प्राप्त हुआ उपासक निर्मल मन के द्वारा प्रेम रसास्वादन करता है।
अगर वाणी से वर्णन है तो यत किंचित बाहरी रूप, जैसे ध्रुवदास जी कहते हैं मैंने जो कुछ वर्णन किया वो अधूरा, क्योंकि नेत्रों ने देखा, उनके वाणी नहीं है। अगर नेत्र बोलते तो शायद कुछ वर्णन हो पाता, पर वाणी बोली तो इसने देखा नहीं, तो इसलिए अधूरा। जो देखा उनमें वाणी नहीं और जो बोला उनमें दृष्टि नहीं। अतएव यहां केवल प्रेम का बाह्य सांकेतिक लक्षण वर्णन किया जाता है। वो बड़े कृपा पात्र जन होते, ये साधन पथ का वर्णन नहीं हो रहा है, ये प्रेम का वर्णन हो रहा है। प्रेम ये आखिरी वस्तु है। मोक्षाभिलाषी का त्यागी भी इस प्रेम रस में गुरु कृपा से प्रवेश पाता है। नहीं, बहुत कठिन है प्रेम प्राप्त होना, सबसे कठिन है। ये सबसे कठिन डगर है प्रेम की। चढ़ी के मैन तुरंग पे चलिबो पावक माही, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निबहत नाही। प्रेम का निर्वाह करना बहुत कठिन है। जैसे जल में जब तक आपका मुख बाहर है तभी तक आप बोल लीजिए, और जल में जहां डूबे तो बोलना बंद हो जाएगा। ऐसे ही जब उपासक प्रेम के अतल तल में डूब जाता है तो बड़ा कठिन होता है बोलना। कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई धाररी। प्रेम समुद्र में डूब जाना बहुत कठिन है। ऊपर ऊपर छिल्लर पानी में घूम करके बोलना हो तो बात ठीक है, लेकिन प्रेम के अतल तल में डूबना बहुत कठिन है। डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अनजान, गहरो प्रेम समुद्र को डूबे चतुर सुजान। बिरह कमंडल कर लिए वैरागी दो नैन, मांगत दरस मधु करी छके रहत दिन रैन। ना काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवरी किशोरी को ये जियत निहारी निहारी। प्रेमी जिससे प्यार किया है बस उसी की मस्ती में। अपनी स्मृति रहे तो प्रेम कैसा, अपनी स्मृति को भुलाकर अपने की स्मृति में मस्त हो जाना। जिससे हमने प्यार किया है बस वही रात दिन हमारी मन में, हमारी बुद्धि में, हमारी चित्त में, हमारे अहम में। कैसे वर्णन करें। श्री ध्रुवदास जी महाराज प्रेम का वर्णन नहीं कर रहे, प्रेम की दशा का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे सुनो सखी दशा होत जब प्रेम की। पर इसमें कमर कस लेनी चाहिए, बिल्कुल मरा हुआ ही इसमें चलता है, जीता नहीं। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। मरा हुआ योगी इसमें चलता है, जिसने इच्छाओं को मार दिया। जैसे मृत देह में कोई इच्छा नहीं होती, कोई मान अपमान सुख दुख का प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा देह धारण करते हुए भी वो मृत देह वाला उपासक होता है। बड़ी ऊंची स्थिति जो मोक्ष को भी फीका कर दे, उस प्रेम की महिमा श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं। सुन सखी दशा होत जब प्रेम की। ये प्रेम का वर्णन नहीं है, ये प्रेम के बाहरी लक्षणों का वर्णन की। जब किसी में प्रेम जागृत होता है तो क्या होता है। ज्ञान कर्म विधि वैभवता सब नहीं ठहरात व्रत नेम की। सुन सखी दशा होत जब प्रेम की। वो ब्रह्म है, वो सर्वव्यापी है, वो अनंत है, ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। समझ रहे, उसको बस ये दिखाई देता है मेरे सामने निकस कुंज ठाढ़े भय भुजा परस्पर अंश, बस मुझे ये दिखा दो। जैसे काकभूषुंड जी महाराज को लोमस ऋषि उपदेश करते हैं निर्गुण ब्रह्म का। वो कहते हैं महाराज मुझे राम जी के दर्शन करा दो, फिर आपके पैर पकड़कर जो उपदेश करोगे सब सुनूंगा। बस इस समय केवल राम रूप के नेत्र मेरे प्यासे, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे केवल दर्शन करा दीजिए। तभी उन्होंने बार बार बात काटने पर शाप दे दिया था, जा काक की तरह बीच में बोलता है, काक योनि को प्राप्त हो। कौन परवाह करता है। इन साप और वरदानों की परवाह तो देहाभिमानी जन करते हैं।
प्रेमी जनों के लिए इनका कोई महत्व नहीं। तुम साप दो तो तुम्हारी बात, तुम वरदान दो तो तुम्हारी बात, ना मुझे साप से मतलब है ना वरदान से। ग्रीवा झुकाई ऋषि हो, प्रणाम किया और काक रूप में राम 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 करते हुए उड़ पड़े। लोमस जी ने देखा कोई दुख नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, वही प्रीति बुलाया, वो वरदानों की झड़ी लगा दे, कोई फर्क नहीं, उससे कोई खुशी नहीं। प्रेमी का एक अद्भुत स्वरूप होता है। ज्ञान वो सर्वांतर्यामी है, वो कण कण में विराजमान है। ये बहुत पीछे छूट गया था रास्ते में, अब तो बस वो देखना चाहता है। इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर सात कुंभ तन गोरी। अब तो उसकी जिह्वा केवल राधा राधा रट रही और युगल सरकार को देखना चाहता है। उनकी समीपता का कोई ज्ञान उसको अच्छा नहीं लगता। मैं क्या हूं, तू क्या है, ये सब रखे रहो। मैं का परिचय ही भूल गया, केवल आप ही आप है। अपने नेत्रों में एक ही आग जगा लेता है प्रेमी, प्यारे के देखे बिना चैन नहीं। जैसे मीरा जी दर्श बिन दुख न लागे नहीं, ये अंदर की आग होनी चाहिए। कर्म ऐसा करे, ऐसा विधि निषेध, वैभव, प्रेमी को वैभव प्रभावित नहीं करता भगवान का, बिल्कुल नहीं। उसको प्रभु से प्यार है, प्रभु के वैभव से नहीं। बिल्कुल प्रभु के वैभव से वैराग्य होता है, केवल प्रभु से प्यार होता है। वो ये देखकर प्यार नहीं करता कि अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, महालक्ष्मी पति हैं, ये बड़े शक्तियों के, ऐसा कुछ नहीं। मेरे प्राण प्यारे, मेरे जीवन धन। तभी तो वो अपनी समस्त वैभवता को भूलकर उसके अधीन हो जाते हैं। कोई व्रत, कोई नेम अब उसके हृदय में जगह ही नहीं रह गई है। अब सुबह से बैठे रो रहा है प्रभु के लिए। कौन से व्रत का चिंतन करे, कौन से नियम का निर्वाह। कोई पद की पंक्ति पड़ी, उसी में घंटों ले, अब कौन से पाठ का नियम ले, कौन। ये प्रेम प्रा, जब तक ये नहीं, अगर नियम से नहीं, नेम के बिना प्रेम नहीं हो। प्रेम कोई नेम रहने नहीं देता, अपने में लीन कर देता है। कोई अगर उद्दंडता करेगा बिना इस स्थिति के आए छोड़ देगा तो स्थिति नहीं आएगी। राहत अधीर ढरत नयन निजल, मिटत सकल चंचलता मन की, परत चित्र आनंद सिंधु में, लज तज जात लाज गुरुजन की, सुन सखी दशा होत जब प्रेम की। बार बार एक हृदय में पीड़ा उत्पन्न होती, भयानक। अब वो पीड़ा तभी निकलेगी जब रो लेगा कस के। क्यों रो रहा है कुछ पता नहीं। वो एक विकलता है, त्रिभुवन का कुछ भी देने पर वो विकलता शांत नहीं हो सकती। भारी विकलता, जैसे भोरी सखी के हृदय में बार बार यमुना के पावन तट पर प्यारी जी को पुकार पुकार के रो रहे हैं। सेवा कुंज दर्शन करने जाते हैं, जो बंदरों को भगत लोग चने डाल देते हैं, बंदर खा लेते, जो नहीं खाते, जो पड़े मिलते उनको एक दो मुट्ठी मिल लेते और रोते हुए यमुना के जल में धोकर उनको पाते। बस हा लाडली, हा प्यारी, हा प्रियाजू, कब मिलोगे आप। ऐसे इतनी जोर जोर से रोते कि कोई कोई जो बहुत दयालु हृदय के ब्रजवासी थे, कहने देते लाडली जी जो हमने भजन किया है, उस भजन का फल इस बाबा को मिले और आप इसको दर्शन दे दें। इसका रोना, इसका तड़पना मुझसे देखा नहीं जाता। श्री जी ने एक दिन पूज्य श्री अंग सेवी गोस्वामी जी को आदेश किया कि मेरी भोरी सखी चने की ठुड्डियां खाकर रहती हैं, हमारे भोग की थाल से उनको प्रसाद पहुंचाया जाए। यमुना किनारे प्रसाद लेके गए, प्रणाम किया। जब वो चले गए तो प्रसाद लेकर और रोए। आप जान रही हो ना कि हम आपके लिए विकल हैं, तो आप प्रसाद देकर प्राण पोषण करना चाहती हो, लेकिन मेरे प्राण विकल हैं आपके लिए। आप क्यों सकुचा रहे हो, आप क्यों नहीं आ रहे हो। अब तो और प्रमाण हो गया कि आप जान रहे हैं कि मैं रो रहा हूं आपके लिए, मैं तड़प रहा हूं, तो आप प्रसाद देकर मुझे फुसलाना चाहती हैं। ऐसे प्रसाद का किनका लिया, यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। हा लाडली, हा प्राण प्यारी, रहत अधीर ढरत नयनन जल, मिटत सकल चंचलता मन की। मन पंग हो गया, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। देखो ये वही मन है जो प्रभु में नहीं लग रहा था, विषयों में रमण कर रहा था। धाम की कृपा, रजरानी की कृपा, गुरुदेव की कृपा, मंत्र की कृपा, नाम की कृपा, ये सब कृपा एक साथ जब बढ़ी तब मन बंध गया प्रेम बंधन में, बंध गया। जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन, क्यों छूटे दृढ़ फंद। बिना डोरी के प्रेम बंधन में मन बंध गया और प्रिया प्रीतम के सिवा कहीं राजी नहीं। चंचलता खत्म, शांत गंभीर एकाग्र मन केवल प्रिया प्रीतम में, केवल प्रिया प्रीतम, और कहीं किंचन मात्र स्फुरण ही नहीं मन का। बोले मिटत सकल चंचलता मन की। इसीलिए हमको ज्यादा परेशान नहीं होना है।
हमारी श्री जी का नाम है चंचल चित्त आकर्षणी, लालजू का नाम है मन चोर। धैर्य पूर्वक लगे रहो, किसी दिन वो छीन लेंगे, तुम्हारे इस मन को छीन लेंगे, तुम्हारे चित्त को चुरा लेंगे और रस में डुबो के तुम्हें वापस कर देंगे। अब वो चित्त चित्त नहीं रहेगा, वो प्रिया प्रीतम बन गया, वो मन मन नहीं, वो प्रिया प्रीतम बन गया। परत चित्त आनंद सिंधु में, श्यामा श्याम आनंद समुद्र है, चित्त डूब गया श्यामा श्याम में। अब ना तो लोक की लाज है, न वेद की मर्यादा है, न किसी गुरुजन की आज्ञा का स्मरण रह गया है। केवल प्रिया प्रीतम, केवल प्रिया प्रीतम। गुरु और शिष्य तब तक कहने के लिए जब तक साधन है। जब साध्य अवस्था प्राप्त होती तो गुरु और शिष्य दोनों एक ही हो जाते हैं, दो नहीं रहते, दो है ही नहीं, वो एक हो जाते हैं। ना कोई आज्ञा, ना कोई विनय, ना कोई प्रार्थना, ना कोई गम, न तम, न भ्रम। बड़ा सुंदर श्री बिहारी देव जी ने लिखा, जब वो स्थिति आती है एक हो जाते हैं, एक। आप सरिस चाहे सब कीन्हा। जब तक साधन काल है तब तक ये लगता है कि गुरुदेव और है, फिर अपना अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। यहां भी गुरुदेव, सामने भी गुरुदेव, गुरुदेव ही गुरुदेव। और वो गुरुदेव कौन निकले? प्रिया प्रीतम, दूसरा कोई और नहीं। लाडली जो गुरुदेव, गुरुदेव जी लाडली, लाडली लाल, दोनों हमारे हृदय में ऐसे प्रकाशित हो जाते हैं कि फिर ठौर ही नहीं बची, कुछ और दिखाई ही नहीं देता। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे, यह प्रेम पहचान। बार बार छिन छिन में अशुभ प्रवाह होता रहता है। अब दशा प्रेम की बदलती है। निद्रा आदि लगत सब नीरस, घटत विषय तृष्णा सब घट की, रहत मगन और रस सजनी, जब ये ही दो अखियां अटकी। अब नींद नहीं रह गई नेत्रों में, हर समय रूप समाया हुआ है, तो नींद कहां से आवे? नेत्रों में तो युगल सरकार भर गए, तो नींद कहां से आवे? खाली जगह हो तो नींद को आने का अवसर मिले ना। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। यह अद्भुत स्थिति प्रेम की, ये एक सेकंड में आ जाती है कृपा से। और जन्म जन्म लग जाए तो भी बड़ा कठिन है आना। इसीलिए रेमन रसकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। इसीलिए रसकों के हाथ बिकाया जाता है कि मेरे साधन में इतना दम नहीं कि वो प्रेम प्राप्त कर सके। आप कभी प्रियाजू के प्रेम में विकल होते हुए अगर एक बार अंतर से हमारी तरफ देख लेंगे तो धारा हमारी तरफ आ जाएगी, और उसी धारा में राधा किशोरी होती है। इसलिए कहो कृपा उपजे के भांति, तो बोले रसिकन संग फिरो दिन राती। रात दिन रसिकों के पीछे लगे रहो, गले पड़ जाओ, कभी करुणामयी दृष्टि से देख लेंगे, निहाल कर देंगे। जन्म जन्म की साधना से जो नहीं होता एक सेकंड में हो जाएगा। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी, तुला एक अंग, तूल न ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। एक लव मात्र में कृपा का ऐसा वर्षण किया कि हृदय जो बहुत साधना से भी नहीं समझ पा सकता था, वो एक क्षण में समझना तो दूर रहा, रस में डुबो देते हैं। रहत मगन और रस सजनी, और रस, ये जितने भी विषयानंद, भगवदानंद, ब्रह्मानंद, विषयानंद से लेकर ये सब भगवदानंद, अद्भुत अद्भुत आनंद, ये सब फीके पड़ जाते हैं। एकमात्र प्यारी जो और प्यारे जो, एकमात्र इनकी सेवा, इनकी मुस्कान, इनका दुलार, बस कह रहे कि रहत मगन और रस सजनी, और न कछु सुहायत इनको जुगल सेवा सुख पगी। निष्देव से जानत ना ही सजनी, एक रस भेंजी रहे। तो एक रस प्रिया प्रीतम में, ये एक रस प्राप्त करने के लिए ही हमको श्री जी ने वर्ण किया है अपने दास के रूप में। ये जो दास रस दिया है ये एक रस के लिए उन्होंने वर्ण किया। हमारी सामर्थ्य नहीं कि इस पंक्ति में हम खड़े हो जाएं, लायक नहीं कि श्री जी की सेवा की पंक्ति में खड़े हो जाएं, उन्होंने वर्ण किया है। अब ये आंखें केवल उन्हीं के ऊपर लगी रहनी चाहिए। कह रहे कि घटत विषय तृष्णा सब घट की, कोई भी वासना हृदय में नहीं रह जाती। ज्ञान के मार्ग में यह देखा गया कि जब तक गाढ़ आत्मबोध की अवस्था नहीं होती तब तक अहंकार मिटने पर फिर यह जग जाता है। अहंकार मिटा, फिर विषय संग हुआ तो फिर यह स्फुरित हो गया। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में लिखा है कि जंबक फल की, जंबक वृक्ष की तरह है
कि धूप पड़ी तो सूख गया, नष्ट हो गया, लेकिन वर्षा हुई तो बहुत हरा भरा हो गया। इसीलिए जीवन भर ज्ञान मार्ग के उपासक को सावधान रह करके ये अहंकार जगने न पावे, देह भाव, इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। लेकिन प्रेम मार्ग के उपासक में भगवत बल होता है और कृपा निधान भगवान उसकी रक्षा करते हैं, और एक बार केवल रूप माधुरी का पान हुआ तो दोबारा कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो उसके नेत्रों को खींच सके। हाँ, इन्हीं का रूप है जो ज्ञानियों को भी खींच लेता है। जैसे जनक जी कहते बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। लेकिन आज तक प्रिया प्रीतम के प्रेम रस का वास्तविक पान करने वाले को कोई भी लोकांतर की सिद्धि या भोग खींच पाया हो, इतिहास साक्षी है, कोई नहीं। प्रेमी को कोई खींच पाया हो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने कहा, राधा चरणारविंद की उपासना करने वाले को भगवान के मोहिनी अवतार की भी ताकत नहीं कि उसके हृदय में काम पैदा कर दे। पर वास्तविक स्थिति राधा चरणारविंद में हो तो कह रहे भगवान के मोहिनी अवतार की भी ताकत नहीं। घटत विषय तृष्णा सब घट की, रुचत न रस न स्वाद सट रस के, अरु कछु होत छीन गति तन की, हित ध्रुव रहत एक सुख नैननी, छिन छिन चौप जुगल दर्शन की। रसेंद्री में कुछ हो जाता है। जैसे अभी रसेंद्री बिगड़ी हुई है तो राधा नाम, राधे श्याम, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, मंत्र, इनमें स्वाद नहीं मिल रहा, बिगड़ी हुई रसेंद्री। और जब इसका स्वाद मिल जाता है तब इनका स्वाद नहीं मिलता। ये जो शतरस आदि व्यंजन है, 56 प्रकार के भोग है, नीरस, वास्तविक ये नीरस ही है। नीरस में जब तक रस आता है तब तक राधा नाम सुधा रस नहीं आ पाता, और जब राधा नाम सुधा रस आएगा तो ये नीरस हो जाए। इनमें कोई रस नहीं है। 6 घंटे में मलमूत्र बन जाते हैं, ये कोई रस है? पर इसी रस के कारण हम अद्भुत रस भगवदानंद से विमुख रहते हैं। कोई बड़े प्रवीण उपासक हैं जो इस रस का प्रभु के लिए जानबूझकर त्याग करते हैं। जो अपने सुखों का जानबूझकर प्रभु के लिए त्याग करता है बहुत जल्दी प्रभु के भगवदानंद रस का रसास्वादन करने का अधिकारी हो जाता है। बोले अब उसके एक ही चाह रहती, प्रतिपल अपने प्रिया प्रीतम की समीपता और उनको नेत्र भर के देखते रहना। श्री ध्रुवदास जी वर्णन करते हैं, जेहि उर उपजो प्रेम रस, सो नित रहत उदास, भूल्यो हसिबो खेलिबो, खान पान सुखबास। जिसके हृदय में गुरु कृपा से प्राप्त उपासना पद्धति के प्रभाव से प्रेम का स्फुरण होता है, बोले उसमें बदलाव शुरू हो जाता है। चेहरे पे उदासी रहती है, एक खिन्न रहता है। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। गोस्वामी जी ने भी लिखा है। ऐसी उदासी छाई रहती है कि कुछ अच्छा नहीं लगता। जेहि उर उपजो प्रेम रस, सो नित रहत उदास, भूल्यो हसिबो खेलिबो, खान पान सुखवास। कुछ अच्छा नहीं लगता। नहीं खान पान तेहि भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे तेहि खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है। कुछ अच्छा नहीं लगता। कैसे मिले? ये तो प्रभु के मिलन की बात है। जिनको लौकिक प्यार हो जाता है किसी व्यक्ति से, उनमें दशा आ जाती है। काम में भी प्रबलता होने पर ऐसी दशा आने लगती, पर वो मलिन नाशवान दुर्गति प्रदान करने वाला, कुछ अच्छा नहीं लगता उसको। वो उसी गली में घूमता है कि एक बार देख लूं बस। हाँ, उधर से कोई आ जाए और उससे बात करने लगे तो इस कारण बात करेगा कि उसने देखा है क्या, तुमने उसको देखा है मेरे प्यारे को? हाँ हाँ अभी देखा। अच्छा कौन सी पोशाक पहने थे, कैसा कैसा आपको व्यवहार दिखाई दे रहा? वो बावरा बना केवल उसी की चर्चा, उसी को देखना, उसी की गली में घूमना, और कहीं वो देख ले बस, इससे बड़ा कोई सुख नहीं मानता। अगर कहीं देखने में बाधा पड़ जाए कि अब कभी नहीं मिल पाएंगे तो अपने प्राण न्यौछावर कर दे। हम प्रभु के आशिक हैं, प्रिया प्रीतम के प्रेमी। जरा देखो, ऐसा लगता है कि धिक्कार योग्य है। हम आशिक कहलाते हैं श्यामा श्याम के। हमको सुख मिलता है भोजन में, भोगों में, खान पान विश्राम हमको अच्छा लगता है, हमें जीने की इच्छा है, हमें बड़ा मनोरंजन लगता है संसार। कैसे हम प्रेमी हैं प्रभु के? केवल बकवास।
प्रभु की प्रेमी और हृदय तुम्हारा दाह से युक्त नहीं हुआ, अभी उनको देखा नहीं, उनसे मिले नहीं, तुम्हें चैन से भरपेट भोजन अच्छा लगता है, तुम पैर पसार करके बहुत समय तक सो लेते हो, तुम्हें दूसरे से बात करना अच्छा लगता है, तुम्हें हंसना अच्छा लगता है, खेलना अच्छा लगता है, विषय भोग अच्छे लगते हैं, तो प्रेम की बात केवल करते हो, प्रेम नहीं है। बहुत ये इतनी ऊंचाई प्रेम की है कि सब ऋषि मुनि, शनकादि महात्मा, उद्धव आदि गोपी जनों की चरण रज की वंदना क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं, प्रेम। गोपी जनों को प्रेम की ध्वजा कहा गया है। हमारी प्यारी जू की चरण नख कांति का जो प्रकाश पड़ा तो गोपी जनों के हृदय में प्रेम प्रकाशित हुआ, जो लालजू को प्रेम अधीन कर लिया। यत पाद पद्म नक्ष चंद्रमणि छटाया विस्फूर्जितम किमपि गोप वधूष्वदर्श। उन्हीं प्रियाजू का हम आश्रय लिए, हमारा हृदय राजी है संसार में। प्रेम की पिपासा नहीं, प्रिया प्रीतम के मिलन की चाह नहीं, और जीवन का भरोसा नहीं। बट कैसे तुम्हें चैन आता है? जीवन का भरोसा नहीं, कब रुक जाए श्वास, फिर किस योनि में जाएंगे, फिर क्या आराधना बन पाएगी, फिर क्या, फिर तो जेल है जेल, जैसे चलाया जाएगा वैसे चल पाएंगे। अभी जैसे चलना चाहो आपको छूट है, चल सकते हो, मनुष्य देह है। भूलो हसिबो खेलिबो खान पान सुखवास, सुखपूर्वक आराम से सैया पर, कोमल सैया पर सोना, अच्छे अच्छे पदार्थों को पाना, कुछ ऐसे विनोद भरे दृश्यों को देखकर हंसना खेलना, ये कैसा जीवन है, कैसा जीवन है। इसीलिए हमें बहुत जन्म व्यतीत हो जाते, प्रभु नहीं मिलते हैं। हम कभी किसी भगवत प्रेमी महात्मा को अपना मन देकर उनके अनुसार नहीं चल पाते, हम अपने मन के अनुसार चलते हैं। किस खेल में? भूले हो हंसिबो खेलिबो, कृपा प्रारंभ होती और ठुकरा दी जाती है। जब आगे बढ़कर प्रथम सोपान पर कदम रखा तो ममता ने ऐसा चाबुक मारा कि घसीट करके फिर फिसल कर वहीं खड़े। वही संसारिकता दिखाई देती है। ये खेल रहे हो, कितने दिन खेलोगे, कितने दिन तुम्हारी जवानी, कितने दिन तुम्हारा बावरापन रहेगा, मिट्टी में मिला देगी ये माया। होश में कुछ दिन रो लोगे श्री जी के लिए तो सदा के लिए श्री जी को प्राप्त हो जाओगे, कुछ दिन हंसोगे संसार के खेलों में तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा। हमारी बात मान लो, यहां बड़े बड़ों को मिट्टी में मिला देती है माया, बड़े बड़ों को। ये जिंदगी तुम्हारी स्वतंत्र नहीं है, ईश्वर और काल माया के अधीन है। कर्म काल स्वभाव गुण, इसे मुक्त होने के लिए तुम्हें साधु संग मिला है। तुम दिखावटी मत बनो, असलियत में प्यार करो प्रभु और प्रभु के जनों को। असलियत का प्यार होता है कि अचानक आंख पर आंतरिक दृष्टि जाए तो आप अपनी साधन शैली में लगे दिखाई दें। आपको शरीर स्वस्थ रखना है, 20 मिनट व्यायाम कीजिए नाम जप करते हुए और एकांत हो जाइए, पर्याप्त है। ये बाहर खड़े होकर के आपको चिड़िया खेलना, दौड़ना, भागना, ये नहीं। दौड़ना है तो 2 बजे उठिए और जाइए, 1.25 घंटे में वृंदावन की परिक्रमा लगा करके आइए, धन्यवाद। क्या क्या जीवन का बकवास, क्या जीवन बकवास। तुम्हारे पास पैसा है, तुम अच्छा खा पी रहे हो, ये सब तो तुम वृंदावन में शरीर छोड़ पाओगे? अपराध बन जाएंगे, ऐसे रोग होंगे, भाग जाना पड़ेगा संसार से, संसार में भाग जाना पड़ेगा, फिर संसार से भागना पड़ेगा। मान लो हमारी प्रार्थना, भूलो हसिबो खेलिबो खान पान सुखवास। हम खेलते हैं तो प्रियाजू के साथ खेलते हैं, है स्थिति प्रियाजू के साथ खेलने की। उन्हीं से बातें करो, उन्हीं से खेलो, उन्हीं के साथ। वो तो तब आएगी जब पहले हर खेल छोड़ो, तब उनके साथ खेल। क्यों छोड़े? हमारा तो जीवन बहुत आनंद से छूटना ही है, होश में। आज नहीं तो कल छूट जाएगा, जबरदस्ती छूट जाएगा। आज छोड़ दोगे तो तुम्हें वो मिलेगा जिसके लिए तुम आए हो, प्रभु का प्रेम, प्रभु का नाम निरंतर जब। नहीं समझ में आता, कैसे समझाए? जैसे कुआं में गिरने जा रहा, दिखाई दे रहा गिर रहा है और वो अंगूठा दिखा रहा है, नहीं मानूंगा, नहीं और धम्म से गिर गया। ऐसे ही जो भगवत प्रेमी महात्मा संत जन होते, ए सावधान सावधान, उसको लगता है कि हम में कुछ है तभी हमसे इतना मोह करते। नहीं, वो निर्मम है, उनको मोह नहीं है। वो तुम्हारे मंगल के लिए तुमसे कहते हैं। तुम्हारा अपमान करना, तुम्हें क्लेशित करना, तुम्हें बार बार हृदय में चुभने वाले शब्द कहना, इसीलिए भेजे जाते हैं कि एक बार तुम्हारे अंदर जाग उठे कि अब मैं वो नहीं करूंगा जिसका निषेध हो रहा है, अब मैं वही करूंगा जिसकी आज्ञा हो रही। पर वो मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच संप, फूले फरे न बेत। बांस में कितना भी आप खाद पानी लगा दो, उसमें फल नहीं लगेंगे, फूल नहीं लगेंगे। ऐसा ही स्वभाव होता है मूर्ख हृदय वाले का। खलौ करें भली पाई सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। हमारा मन जो दुष्ट स्वभाव का होता है, यदि कहीं सत्संग भी मिल जाए तो रोज सत्संग में आएंगे, लेकिन करेंगे अपने मन की। मना किया जाता है ऐसे उन लोगों से मत मिलो जो तुम्हारी बुद्धि को भगवदानंद से विचलित कर दे।
लेकिन वो उन्हीं से मिलेंगे जिनसे भगवदानंद विचलित कर दिया जाए। वो वही सोचेंगे जिससे प्रभु से विलग हो जाए। कैसी भगवान की दुरंत माया है। गुरुजन चिल्लाते रहते हैं तो उनको लगता है कि इनको कोई स्वार्थ है मेरे से। नहीं नहीं, एक ही स्वार्थ है, तुम भगवत प्राप्त हो जाओ, तुम स्वयं में इतने समर्थ हो जाओ कि तुम्हें काम क्रोध लोभ मोह परास्त न कर पावे, तुम इस चमड़ी से मुक्त हो जाओ, इस चमड़ी के प्यार से मुक्त हो जाओ और प्रियालाल के उस अद्भुत प्रेम रस में डूब जाओ जहां रूप छटा अद्भुत निरखी थकित भये मुख नयन। प्रियालाल की रूप छटा ये बड़े बड़े योगी जन चाहते रहते हैं, शनकादि शिवादि। देखो अपने लोगों को तो संसारिक लुभायमान वस्तु व्यक्ति स्थान, अगर कहीं इस प्रकृति के स्वामी जिन्होंने रचा है, कितनी सुंदर प्रकृति, अभी तो आपने देखा ही नहीं सुंदरता प्रकृति की, ये तो मृत्यु लोक है। इसी में ऐसी घाटियां, ऐसे ऐसे सुंदर झरने, ऐसे जहां व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। आदि भूमि में निवास है, आदि भूमि तो देव भूमि है जहां सिद्ध और देवता जाते हैं। इसके बाद देवलोक है, ऐसी ऐसी अप्सराएं कि सीधे एक अप्सरा उतरे तो मूर्छित हो जाओ देख के, केवल इतनी हिम्मत नहीं कि उनके रूप को देख सको। ऐसे ऐसे गंधर्व हैं कि आलाप कर दे तो तुम्हारे प्राण निकल जाए। देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मत डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कही कासो पट तरिए। ऐसी प्रिया जो जिनकी मुस्कुरान में अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक बिके हुए हैं, उनकी उपासना का अवसर मिला और तुम घूम रहे हो संसार के मनोरंजन में। आज इस होटल से बनवा के खावे, कल उस होटल से, मलाई तो बन जाएगा शरीर में यार। काहे को रसेंद्री को इतना चंचल कर रहे हो कि राधा नाम न जप पावे, ये प्रियालाल का यश कीर्तन न कर पावे। प्रार्थना है, मान लो अगर इससे तुम्हें सुख मिलता तो हम छूट दे देते। नहीं नहीं, देखो कई तरह से तुम्हारी हानि है। यदि तुम बाजार की वस्तुएं पाते हो तो लिख लो, कुछ दिनों बाद भयानक रोग से ग्रसित हो जाओगे, क्योंकि बड़ा छल कपट हो रहा है आहार में। ऐसी अशुद्ध चीजें आपको खवाई जाती है जो आपके लीवर किडनी दिल आदि के लिए बहुत हानिकारक है। आपको तत्काल गर्मा गर्म बहुत अच्छा लगता है, लेकिन परिणाम में बड़े स्वास्थ्य के लिए नाशकारी है। दूसरा, ऐसे लोगों के द्वारा बनाया जाता है जिनके हाथ का पाने पर आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। ना उनके आचरण पवित्र है, ना उनका शरीर पवित्र है, ना उनका विचार पवित्र है। उनका उद्देश्य केवल धन है। गर्मा गर्म आपके सामने बन के आया, आपको बहुत स्वादिष्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपके स्वास्थ्य और आपकी मानसिक स्वास्थ्य विचार इन सब का नाश करने वाला है। अपने हाथ से आप रोटी बना के या घर में बना के दाल उबाल करके बस इतने को भोग लगा के पाओगे, आप संयम से रहोगे, आपका जीवन स्वस्थ रहेगा। आप समझ लीजिए, जो देवताओं के भोग लगाने वाले, भगवान का अभिषेक करने वाले पदार्थ हैं, उनमें जो आप दूषित पदार्थ मिलाकर बेच रहे, तुम्हारी वो दुर्गति होगी। तुम्हारे आगे तुम्हें दिखाई देगा उसका परिणाम पक्का। अब वो नीच स्वभाव वाले क्या जाने कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपने समाज के साथ क्या धोखा कर रहे हैं, हम उन बच्चों के साथ क्या धोखा कर रहे हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं है। जब लोग ऐसे पदार्थ खाएंगे उनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, सबका पाप उनको भोगना पड़ेगा। हम अगर एक गाय पालें, सम्मान से उसकी सेवा करें, उसके गोबर के उपले होते हैं, उसके गोबर के लीपने, जहां गोबर लीपा जाता है लक्ष्मी का निवास माना, परम पवित्र माना जाता है। गाय का दूध हम कह रहे हैं आधा किलो ही है, उसी से काम चला लो। बाजार का 5 लीटर लोगे, तुम्हारे नुकसानदायक है, कोई समझ नहीं रहा। हम प्रेम प्राप्त करने चले हैं, हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा, हमारी बुद्धि स्वस्थ नहीं रहेगी। देखो बहुत ही विचित्र दशा आ रही है कलयुग की, बहुत विचित्र दशा। सतमार्ग अध्यात्म धर्म मार्ग बड़ा दूरी होता चला जा रहा है। जब वो तब लगता है क्या होगा आगे, क्या होगा। हमारी समाज बहती चली जा रही, केवल केवल वासनाओं का पोषण। वो बात आ ही नहीं रही कि हम तृणादपि सुनी चेन, क्या सिद्धांत है, क्या महात्माओं का मार्ग रहा है, क्या महापुरुषों की शैली रही। बड़ा सोचनीय विषय चला आ रहा है। जितनी नौटंकी कर सके, जितनी गजब की, कोई रोकने वाला नहीं है। पहले ऐसा नहीं था, आचार्यजन विराजमान होते थे, ये धर्म राजा है, अगर कहीं भी तो हस्तक्षेप करके उसके धर्म का सुधार करने के लिए। लेकिन एक दो हो तो बोले ना, समाज ही बिगड़ती चली। ऊपर लाल है, नीचे पैंट है। जैसे वो कभी पधारते हैं तो ऊपर से देखने से लगता है कि भाई लाओ, जब नीचे देखा तो पैजमिया और पैंट है, तो भाई किस संप्रदाय के हो, तो किसी के नहीं, तो लाल कैसे ओढ़ लिया, तो मन आ गया। मन में चल रहा है, मन आ गया, मनमानी वेश, मनमानी आचरण, मनमानी भोजन, मन कोई तस्मा शास्त्रम प्रमाणम। तुम ऐसा आचरण क्यों कर रहे हो, कहां शास्त्र में लिखा हुआ है? कोई उत्तर नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। बोर्ड लग रहे हैं, संसार वाह वाह वाह, वो अज्ञानी जनों के द्वारा दिया हुआ सम्मान नर्क ले जाएगा। या मनमानी किसी की नहीं चली, ना हिरण्यकश्यप की चली, न रावण की चली, किसी की नहीं चली। साधक साधु वही है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्यो व्यवस्थित। तुम्हारी हर चेष्टा शास्त्र में लिखी हुई है, प्रमाणित होनी चाहिए, मनमानी आचरण नहीं।
आज मनमानी आचरण की पूजा हो रही है, आज मनमानी आचरण का गान हो रहा है, कैसे सत्मार्ग मिलेगा? उपासक मनमानी, शनिवार को दूसरा कपड़ा, सोमवार को दूसरा कपड़ा, मंगलवार को दूसरा कपड़ा, हर एक बाल कंघी से आप देख लीजिए, हर एक कैंची से सेटिंग देखिए, कौन से मार्ग के पति को क्या चल रहा है दिमाग में? इसलिए होश में, कलयुग है, भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है बड़ा कठिन मार्ग है। अगर आप सही ढंग से चलोगे तो कुछ दिनों बाद बहुत सरल हो जाएगा। जब तक ममता नहीं घसीट पा रहे तब तक की वो बात है। आज हमारा समाज कोई किसी को टोकने वाला नहीं, बगल में कोई किसी को मार रहा है बोलने वाला नहीं, क्यों भैया हमको अपने से मतलब, तुमको अपने से मतलब। इतना स्वार्थी समाज होता चला जा रहा है। पहले हर आश्रम के बाहर जब संत सेवा और एक कोतवाल बैठते थे, हाँ जी आपका प्रेम पट क्या है, आपका धर्म पट क्या है। अब वो असली साधु है तो जान रहा है तुम्हें, चलो वेश उतारो और बाहर। कोई भी वेश धारण किए, कोई भी मांग रहा है वेश, बाबा जी अरे भगवान से भी नहीं मांगते हैं, मंगो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। भगवान से भी कहते हैं कि लाला तेरे की जो इच्छा हो मांग ले, भगवान को आशीर्वाद देते हैं। ये संत वेश ऐसा नहीं, ऐसे ही रंग करो निशिवासर वृंदा विपिन कुट, लाडली जो थारो अभी चल रहे हो जो समाज। कल कुछ प्रेमी जनों ने कहा कि अयोध्यानाथ भगवान मंदिर में विराजमान हो रहे हैं तो आप चलिए, तो हमका हमारा दुर्भाग्य है कि किडनी रोग से ग्रसित है, वैसे नहीं जा सकते। दूसरी धाम की निष्ठा पर हृदय से लाला को आशीर्वाद देते हैं, दशरथ नंदन को हृदय से आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देने की सामर्थ्य सब में है। क्यों है? क्योंकि हम उनके हैं, वो हमारे हैं। हमारे स्वामी हैं तो उनको आशीर्वाद देते हैं, हमारे लाल जो है तो उनको आशीर्वाद तो दे ही रहे हैं। और हम लोगों को आशीर्वाद देने का पावर मिला है महारानी जी के चरणों से। हम अपने आचार्य को आशीर्वाद देते हैं, अपने गुरु को आशीर्वाद देते हैं, अपनी प्रिया जी को आशीर्वाद देते हैं, अपने लाल जी को आशीर्वाद देते हैं। हमारा चित्त इधर जाना चाहिए। ये चित्त की जो दशा विपरीत दिशा में जा रही, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, अगर भजन करके इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो जो बड़ी समस्या में है, जैसे बाहर नौकरी पेशा, उनको तो खाना पड़ा। आप लोगों को यदि रसोई में सुविधा हो तो आप चाहे आटा की केवल रोटी बना के नमक से खा लो, लेकिन बाजार से न खाओ। हमारी बात मान लो। जब प्रेम प्रकट होता है तो बोले रूप छटा अद्भुत निरखी, थकित भय मुख बैल, प्राण तहा पहले गए, रोवत छाड़े नैन। आहा, रूप ऐसा हृदय में समा गया कि बस आंसू चलते रहते हैं। कई बार गुरुदेव भगवान को देखा, जैसे पद गायन जब करने, रोम रोम गंभीर, नेत्र लाल हो गए, चेहरा लाल हो गया, कंपायमान पूरा शरीर हो रहा। बड़े अद्भुत सामर्थ्यशाली, बड़े अद्भुत सामर्थ्य। फिर वो व्यवस्था, उनकी सामर्थ्य देखी, फिर वो व्यवस्था जब देखी, अहो भाग्य, अहो भाग्य जो हमें ऐसे गुरुदेव मिले, अहो भाग्य जो हमें ऐसा संग मिला। प्राण तहां पहले गए, रोवत छाड़े। अब तो प्राण प्राणनाथ ने ले लिया है, अब केवल नेत्र रह गए, वो रो रहे हैं। कभी देखो रोना आता है प्रभु के लिए। मुख पियराई फिर गई, बदली पर्यो तन रंग, प्रेम बेल जेहि पर चढ़ी गई, सबे सुधि भूल, एक कमल ध्रुव चाह को ताके उड़ रहो फूली। रूप ऐसा धस जाता है प्रिया प्रीतम का, फिर कभी निकलता नहीं है। अब क्या हुआ, खान पान कुछ अच्छा ही नहीं लगता है तो मुख पियराई फिर गई। जैसे पीलिया हो जाए तो ऐसा हो जाता है, क्योंकि खान पान कुछ अच्छा नहीं। तो घबराना नहीं कि शरीर में सामर्थ्य नहीं, अद्भुत सामर्थ्य, क्योंकि ये सब अध्यात्म बल है। मुख पियराई फिर गई, बदल पर्यो तन रंग। प्रेमियों के यही पते, तन लटे कपड़े फटे। उड़िया बाबा जी कहते हैं, कृष्ण शीस जटा एक बेनी, हृदय जपत रघुपति गुण श्रेणी। जब प्रेम स्वाद जिह्वा को मिल जाता है नाम का, तो फिर और कोई स्वाद अच्छा नहीं लगता। अब जब खान पान अच्छे पदार्थों का नहीं हो रहा है तो फिर तन जो है उसका रंग बदल जाता है, शरीर कृष्ण होने लगता है, चेहरे में पीलिमा आ जाती है, लेकिन आनंद बरसता है। ये आखिरी बातें हैं प्रेम की। और इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर विरह वाला नहीं आनंद वाला है तो बिना खाए पिए एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत तेज, एक अद्भुत कांति प्रेम का दो स्वरूप है। एक विरहाग्नि प्रकट करता है और एक मिलन का हर समय परमानंद